ब्रह्मा जी का सबरा ज्ञान था, लेकिन वो कष्ट क्या था? नत्युलोकायतम देवो परमानंद वस्तांग्रह देवाशम ग्रह क्लय कस्त्या यस्तो ग्रहम देवास्य। क्योंकि वो जानते थे एको लोकान शांतियं दानभ्यो यथाग्रह मृत्युलोका शांत है देवास्य प्रभनंदना। कहने लगे अपने शिष्यों से देखिए, हर लोक में शांति है, लेकिन ये एक हमारा ऐसा लोक है यहाँ पे सब कुछ उल्टो ही उल्टो है। और हर आदमी अपने अपने कारणों से दुखी है। हर आदमी अपने अपने कष्टों से बहुत ही वो है दुखी। क्योंकि बात प्राचीन काल समय में आदमी पूजा पाठ को कोई जानती था, और राक्षसी राज्य था, और जो कोई पूजा पाठ जानते हो वहाँ के सब न्याय रिवा रहते। और जो कोई पूजा पाठ ना हो जानते वहाँ काल में वहाँ को तो कोई हिलो ना, अनेकों तरह के वो थे कष्ट। एक समय की बात रहे, सूत जी महाराज कहीं से घूमते घूमते हिमालय की ओर आ पहुंचे, तो वहां आके देखते हैं कि 88,108 महात्मनम सेन कादिक सहित हिमालय पे यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं। तो सोन कादिक बोले कि भाई आखिरकार बात क्या है कि पूरे लोक के महात्मन जो भी हैं वो सवरे के सब एकत्रित है, जाके पूछो सही। बोलिए सूत जी भगवान की जय। सूत जी महाराज जैसे उनके पास पहुंचे तो सोन कादिक जो थे वो तो उन्हें जानते ही थे। सेन कादिक ने जैसे ही देखा कि सूत जी आए हुए हैं, बड़ी ही जोर से भागते हुए उनके पास पहुंचते उनके पैरों में जाके गिर गए। कहने लगे कि हे महाराज, अहो भाग्य हमारे जो आप हमारे पास आए हैं। सूत जी महाराज कहने लगे कि महात्मनम मैं तो यहाँ से घूमता हुआ जा रहा था, वो का मालिक है तुम सब के सब एकत्रित होकर यहाँ पर यज्ञ कर रहे हैं। बात क्या है कि आइए पहले तो आके बैठिए आप, उसके बाद कुछ बातचीत होंगी। सेन कार्तिक उनको लेके अपने पास पहुंचे, बहुत ही उन्हें सम्मान दिया, स्थान पर बैठा रहे, जलपान दिया, जो भी सेवा थी वो सारी चीज की। फिर बाद में सूती महाराज कहने लगे कि हे सेन कार्तिक अब तो बोलिए आखिरकार बात क्या है कि महाराज आपसे तो कोई बात ना छुपी, क्योंकि आप तो खुद एक नारायण के अवतार हो। सूती महाराज कह रहे तो भैया कोई तो बात होगी ऐसी कि जाके तुम सबके सब एकत्रित होके महात्मा लोग बताइए कि हिमालय पर क्या साल से तुम्हारी यज्ञ चल रही होगी, आगे बात क्या है। सूती महाराज बोले हाथ जोड़ के, हे महाराज हर लोकम शांति का दान है, मृत्यु लोक शांत है, दुखों का यहाँ विनाश है। हे महाराज हम केवल इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं, जो भी मृत्यु लोक पे कष्ट हैं, दुख आपत्ति है, कैसे हूँ दूर है जहाँ में। सूती महाराज बोले कि ये तो आपकी बहुत ही अच्छी भावना है औरों के लिए, लेकिन सेन कादिक बात ये है कि ये जो है प्राचीन काल का समय, इस समय मृत्यु लोक पर राक्षसी राज है। क्योंकि हर लोग वहाँ राक्षसी राज में जीना चाह रहा है, क्यों नहीं जानता है नारायण क्या है और क्या नहीं है। सेन कादिक बोले कि हे महाराज कोई तो ऐसा होगा व्रत उपाय, कोई तो ऐसा होगा अगर जिससे थोड़े बहुत ही दिनों में इनके कष्ट दूर हो जाए, जो सीधे पुण्य को प्राप्त हो जाए। सूती महाराज कहने लगे कि एक काम कीजिए, आप शाम को आना मेरे पास एकत्रित होके, जब मैं आपको बोलूंगा। क्योंकि एक दिन नारद जी ने विष्णु जी से पूछा था, आज मैं वो आपको नियम दे के जाऊंगा, और इस नियम को आप गाँव गाँव जाइए और आदमियों को जागरूक कीजिए। पानी ठीक है भैया, बहुत अच्छी बात है, चलो कोई तो बात सामने आई। शाम का टाइम हुआ, सेन कहा कि 188,108 महात्मा सहित उनके पास में पहुंच के कहने लगे, हे महाराज वो कौन सा व्रत जो कि आप हमसे कहना चाहते हो। तो सूत जी महाराज कहने लगे, देखिए प्रवचन में आपको दूंगा तो मन शांत एकत्रित होके ही सुनना, यो नहीं कि आप यहाँ पे मेरे पास बैठे हो, ध्यान आपका कहीं अंत हो। क्योंकि देखिए जहाँ भी कोई भी कहीं जाए, भागवत में जाए, कोई काम में जाए, एकत्रित होके एक ठिया स्थान अपना मन शांत होके सुनना चाहिए और देना चाहिए। पूजन पाठ और जो भी ब्राह्मण बोले उसे एकत्रित होके सुनना चाहिए उसे। तो कहने लगे था सूती महाराज देखिए एक समय की बात है, नारद जी सवरे लोकन में घूमते हुए आ रहे थे और लास्ट में आके मृत्यु लोक पे आ गए।
तो वहाँ आके उन्होंने देखो कि भैया यहाँ का हैरो है, जहाँ लोक में पहुँचो माँ तो सबटियाँ शांति हैं, मंगल हैरे पर नाटिया तो आवाज के सब कुछ ही नष्ट मोह तो दिखाई दे रहा है। क्योंकि हर आदमी अपने अपने कारणों से बहुत वो था दुखी, न तो रहने के लिए छत है, न खाने के लिए नाज है, और न तन पे पहनने के लिए कोई वस्त्र है। वो तो बहुत बड़े सोच में है गए नारद जी हटगाए। उन्होंने सोचा कि भाई ऐसे कौन से देव हैं वहां जाके जाया जाए और इनके थोड़े ही समय में पाप दूर हो जाए, सीधे बैकुंठ धाम को प्राप्त है। बोलिए नारायण देवता की। सोचने लगे जाऊं तो कहाँ जाऊं, तो एक ही नाम जानता मेरे नारायण देवता है, बस वो तो वहीं जाना चाहिए। वहाँ के अलावा इनको कहूँ कष्ट दूर नहीं होंगे। तो भैया हाथ में पीड़ा ली वो जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम ले तो है, जो नारायण नाम ले तो है, बाबा नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। नारायण के नाम सत्य है, नारायण के नाम सत्य है, जो कोई मुख से गावे के भजे मन नारायण 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 कहते हुए विष्णु लोक में पहुंच जाते हैं। वहां जाके देखते हैं तो बहुत ही सुंदर सिंहासन है शेषनाग का, चारों हाथ में वरमाला पहने हुए, हाथ में चक्र है, गदा है, शंख है और पद्म है, बड़ा ही सुंदर सा वो रूप। पास में बैठी है लक्ष्मी माता। जाके बोलते हैं कि नारायण मैं नारद आपका अब नंदन स्वागत करने आया हूँ। नारायण जी बोले कि जे आए हैं कहूँ घूम के तो कोई न कोई बात तो लेके आए होंगे, क्योंकि जे आदमी ऐसा कहा है मेरे पास तक आवे कोई बात नहीं लेके आवे, क्योंकि इसका नाम ही नारद हो जाओ, काम ही यही बात को के घूम के आओ और आए के सूचना दो। तो कहने लगे नारायण कहे नारद जी किस कष्ट में आज आप आए हो। नारायण कहने लगे कि हे महाराज आप धन्य हैं, क्योंकि आपकी भाषा में तो इतना मधुर है कि कोई आज तक जान ही नहीं पाया, और रूप आपका इतना अच्छा है जो कोई आज तक कोई देख नहीं पाया। लेकिन हे महाराज मैं किस काम से आया हूँ ये आप जानते हो। नारायण बोले कि हे नारद जी फिर भी मैं आज आपके से सुनना चाहता हूँ आप आए कैसे। हाथ जो कहने लगे हे महाराज सावरे लोकम शांति का दान है, मृत्यु लोक शांत है, नाना प्रकार के कष्ट है, निवारण आपके हाथ है। कहने लगे कि हे नारायण विष्णुदेव आप सब जानते हो हर लोक में शांति है, जिस भी आप लोक में जाए आपकी जय जयकार है, लेकिन जैसे मृत्यु लोक एक ऐसा है यहाँ तो तुम्हारा कोई नाम ही ले वो ना जानो, न कोई ये जानता है कि आप कौन हो, आपकी तरह महिमा क्या है। नारायण कहने लगे कि हे नारद जी यही तो बात है, क्योंकि ये समय है प्राचीन काल का, और प्राचीन काल में राक्षसी राज है, लेकिन आदमी थोड़ो बहुत अगर जानतो तो वाके सब काम सही है, जो ना जानतो वाको यही हाल होगो। कहने लगे आदमी पुण्य को प्राप्त हो जाए। बोली सच्चिदानंद भगवान की। दूसरा अभ्यास कहने लगे नारायण कहे मुनिवर अगर आप आए हो तो मेरे मुँह से अगर आप बता सुनना चाहते हो उनका कष्ट दूर कैसे होगा। तो देखिए ये सत्य देव का पूजन पाठ और वो है व्रत, इसे अगर कोई भी प्राणी सच्चे मन से तन से रखेगा और इसको पूर्ण रूप से गाएगा उसका उद्धार ही उद्धार है, और लास्ट में जाके वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। नारद जी कहने लगे हे महाराज विस्तार रूप से मुझसे ये आज बोलिए कि ये व्रत कौन है तुम्हारे
सामने किया है या नहीं किया है, कहाँ का किया है, मैं आपसे वही चीज कहने जा रहा हूँ। कहने देखिए, काशीपुर नामक एक नगर में बहुत ही गरीब ब्राह्मण राज्य किया करता था। इतना गरीब ब्राह्मण था कि डेली 5 घर का भिक्षा के लिए जाता था। 5 घंटे वही भिक्षा आती थी कि एक टाइम को तो खाना खाए ले और एक टाइम में बालक बच्चन ने भूखो पेट लेके सो जा। लेकिन उसने नारायण नाम लेना नहीं छोड़ा, क्योंकि वो भिक्षा मांगने जाता था तो मेरे नाम से ही जाता था। महाराज जी बोले कि महाराज तुम बात इतना पूछो अथवा कष्ट सुन तो लो पहले। बहुत दिन बीत गए पर उसकी काउन न सुनी। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने बोला कि हे महाराज जी, आपके नाम से इसकी सुबह होती है और आपके नाम से इसकी शाम होती है, आप फिर भी इसे इतना कष्ट क्यों दे रहे हो? नारायण बोले लक्ष्मी से कि आप क्या चाहती हो? आप इसके पास में जाइए और जाके इससे पूछिए क्या बात क्या है, आप इतने कष्ट में क्यों हो? नारायण बोले भैया ठीक है चलो जा रहे हैं। तो नारायण बहुत ही बूढ़े ब्राह्मण के वेश में वहां पर जाते हैं और उससे कहने लगे, हे ब्राह्मण देव आप ऐसे क्यों बैठे हो? ब्राह्मण देव कहने लगे विष्णु जी कि हे महाराज, मेरी तो सब रोज जग ही जा बात है तो है, हंसी मेरी तो होती होती है, क्योंकि मैं एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। क्योंकि मैं डेली भिक्षा के लिए आता हूँ तो आप ही मोटे हूँ आती है वो, क्योंकि रोज रोज आ जाते हो या काला जाए उठे तो मैं तो हूँ ज्यादा हूँ, लेकिन आप कहाँ से आए और कौन हो? तो वो ब्राह्मण देव कहने लगा नारायण कहे ब्राह्मण देव, अगर मैं आज आपसे कुछ बोल के जाऊं तो आप मेरी बात से मान लोगे? ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी बात सब ठीक है, लेकिन मैं इस जात कोई हाल ना आती हो तुम मोते काऊ खच्ची कह के जाओ, मेरा खच्चे करूँ क्यों कि भिक्षा में सुनो दान आवत हो, एक टाइम को तो मैं बाल करने खाना खवा दूं, एक टाइम में भूखे पेट लेके सो जाऊं। नारायण कहने लगे कि हे ब्राह्मण देव, आज अगर मैं कुछ आपसे मांग के जाऊं तो आप उस काम को कीजिए और देखिए आपके सारे के सारे नारे वारे हो जाएंगे। तो ब्राह्मण देव कहने लगा कि हे महाराज क्या है, इतनी सी बात तू मेरी मान ले, तुझे करना सत्य देव का व्रत, पूजन करो और पाठ करो, उद्धार तेरो है जाएगो। ब्राह्मण देव कहने लगे कि हे महाराज बात तो आपकी ठीक है, लेकिन इतना मेरे पास धन कहाँ है जो कि मैं आपके सामग्री आपके नाम की ला सकूं। नारायण कहने लगे देखिए, मन में श्रद्धा ठान लो, मुझे कुछ ना चाहिए, और करो मेरा गुणगान तुम, भिक्षा मुझे इतनी चाहिए। ब्राह्मण देव तू सत्य देव के नाम से जो भी तो पत्र बने, पान फूल सुपारी जो भी तो पत्र बन सके तू भाई लेके आ जा, और भाई के नाम पे तू सत्य देव का पूजन कर, पाठ कर, व्रत कर, और तेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण देव कहने लगा कि ठीक है सा ना मान चलो देखूंगा नहीं, आज तू मोए बाजा दे के जा बात को क्या मोए सत्य देव का पूजन पाठ व्रत करना, और सच्चे दिल से कौन प्राणी एक स्थान पर बैठ के सच्चे ही दिल से पूजन पाठ करोगे। ब्राह्मण देव कहने लगेगा ठीक है साहब महाराज, अगर पर शर्त ये दान अगर आ गया तो इतना, क्योंकि मैं अपना ले अगर मुझे इतना दान अगर आ गया तो चलो सही, और सही जैसा बात है भूखे पर तुम्हारे नाम को पूजन पाठ व्रत तो हूँ करूँगा। इतनी कह के वहाँ से नारायण तो ध्यान हो जाते हैं। तो ब्राह्मण देवता अपने घर आता है तो आके बोलता है अपने औरत से कहे देवी सुनियो क्या है कि आज कोई बूढ़े ब्राह्मण देव आए थे मेरे पास और मुझसे ये बात कह के गए, बोलो कहाँ से इंतजाम होगा, कहाँ से कैसे काम होगा, कहाँ से सामान लाऊंगा, कहाँ से सत्य देव का पूजन होगा, पाठ होगा, व्रत होगा। वो कहने लगी कि देखिए अब सोचने का है, देखिए यार हो जैसे परबिया भूतो सवेरे सोए पर बुन सोयो तो रात के कहाँ से लाऊंगा, कैसे लाऊंगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, सत्यदेव का पूजन पाठ कैसे होगा कैसे नहीं होगा। सुबह हुई तो सत्यदेव के नाम से ही वो वहाँ से निकला भिक्षा के लिए, और भिक्षा में उसने घर से ही मांग के यही
गया था कि हे नारायण, आज मुझे इतना बस धन आ जाए कि मैं आपके नाम का सत्संग कर सकूं, आपके नाम का पूजन पाठ रख सकूं। इतनी कह के वो हकार जैसे जाता है भिक्षा के लिए, तो उन्हीं 5 घंटे तो 100 गुना धन प्राप्त हुआ। तो वो तो जरा इतना समझो। नाम नैणक्य सागर देवस्य प्रभानंदाय नारायणं नामो सत्यम देवाश्रिताय परमात्मनः। कहने लगा कि देखिए, आज मैंने जैसे ही सत्यदेव का नाम लिया और कुछ मांगा तो मेरे सारे काम सही है, क्योंकि जिन 5 घन थे मोए केवल धन वही प्राप्त होता था कि एक टाइम को खाना खा ले और एक टाइम में भूखे पेट सो जाऊं। तो देखिए, आज 100 गुना धन मुझे प्राप्त हुआ है। अब तो वो घर पहुंचो, घर जाके बहुत ही धूमधाम से सत्यदेव का पूजन किया, पाठ किया, व्रत किया। तो थोड़े समय में उसके सारे काम सही है। जहाँ के उसके लिए रहने के लिए झोंपड़ी नहीं थे, वो तो वो मेलन में पहुंच गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की। अब तो भैया उसके बहुत अच्छे काम हो गए। एक उसका शंखा था लकड़ा, वो कहने लगा कि न तो हो तो आए अपने ब्राह्मण देव के पास ले जाऊं और वहाँ पे जाके मैं थोड़ा सा जलपान भी हो जाएगा, वहां से फिर मैं अपने जाऊंगा व्यापार के लिए। कड़हारा जैसे उस गांव की ओर आया तो कहने लगा गांव वालों ठाकुरों से कि हे महाराज, यहाँ पे एक बहुत ही हितकारी ब्राह्मण था गरीब, वो कहाँ पे? ठाकुर लोग बोले देखो जितना मेहनत तो नहीं को है। कड़हारा बोलो कि महाराज ऐसा कहीं कह रहे हो, क्यों? कि जैसी स्थिति मेरी बनी ओ वैसी ही ब्राह्मण देव की, न तो मेरे पास घर मकान है न ब्राह्मण देव के पास। भैया जी, जब वो आज उतना गरीब है तो वहाँ के पास महल कहाँ पे आगे? थोड़े समय की बात है। अब तो खैर मैं ना आयो भक्त बनाते हो, जब तो भैया वो ऐसे के ऐसे ही हाल ही तो कहा है वो। तो भैया जाके देख तो सही, न मानो मन माने भैया जरूर चलो के शायद कोई और हो तो भैया तू जाके के बाद देख तो ले के तेरा दोस्त ही है कि कोई और है। ठीक है साहब, मैं मान लो जा रहा हूँ। तो ब्राह्मण देव के जहाँ जैसे ही पहुँचता है तो वहाँ पे देखता है सत्यदेव का पूजन चल रहा है, पाठ चल रहा है, व्रत चल रहा है। पहले तो वो देखता रहा, जब सारे काम हो गए, भोजन खा लिया, पानी पी लिया और सत्यदेव का भोग भी खा लिया, उसके बाद कहने लगा हे दोस्त, ऐसी कौन सी तो पे माया आएगी? बातें तेरे सारे काम के न्यारे वारे है। और तू कहाँ था, कहाँ से आए, तू कहाँ पहुँच गया? ब्राह्मण देव कहने लगे क्या है मित्र, ये सब नारायण का ही वो है देन। सत्यदेव का मैंने पूजन किया है, पाठ किया है, व्रत किया, उनकी ही देन है तो आज मेरे पास सब कुछ है। बोल सत्यदेव भगवान की। लकड़हारा कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे ये बोलिए कि इसमें क्या क्या खर्चा आता है? तो ब्राह्मण देव कहने लगे दोस्त के दोस्त, ये मन प्रण में ठान ले, बोले करना सत्यदेव का व्रत, कारज अनेक तेरे होंगे, कृपा करें भगवान। कहने लगा कि आज तू ये संकल्प लेके जा कि मुझे सत्यदेव का पूजन करना है, पाठ करना है, व्रत करना है। देख तेरे थोड़े ही तेरे सका समय बाद तेरे सारे काम सही है जाएंगे, सीधे तू पुण्य को प्राप्त होगा, लास्ट में आके बैकुंठ धाम को चला जाएगा। हारा कह रहा हे ब्राह्मण देव, अगर ऐसी ही बात है तो आज ही लो, आवाज जा रहा हूँ और जाए बेच के आवा, तू जो कछु बिकेगो सो जय को सामग्री ले आऊंगा, पान फूल जो आवेगा सो पानी जा भैया। तो जैसे ही वो वहाँ पे पहुंचा अपने व्यापार के लिए लेके लकड़ी, जहाँ भाई कोई पूछ तू ना हुआ तो वहाँ के बहुत सारे दामों में एक सेठ आया, वो ले गया। कहने लगा कि भाई वास्तव में बात ठीक है, जो नाम ले लेते ही मेरे इतने काम सही है गो, क्योंकि जो कोई भैया मेरे जो ना हुआ तू लकड़ी कहने आए तो वही मेरे 100 उन्हें दामन में बिक रही है। पानी ठीक रही, ये काम होगा। पानी गैलते गैल अपना पूरी जो सामग्री आती है सत्यदेव की, उसने सामग्री ली, घर पहुंचा, जाके नहीं आ उससे कहा कि ना सुनना ही कहाँ गई, कजेरी बोलो क्या बात है? अरे क्या देख मैं सामान लाया हूँ सत्यदेव को, तो पूजन करना पाठ करना। से बोली कहा को सामान तुम ले आए?
घर में आटा होता है और तो सामान ले आके भैया देख तो लेना का इनके ही नाम से मेरे सारे काम सही है गया। आज क्यों कि मेरी जो लकड़ी थी आज वो 100 दुनिया दामों में बिक गई है। क्या कह रहे हो कहाँ का तो भैया सत्यदेव को पूजन पाठ कर लो। बड़े ही धूमधाम से पूजन किया पाठ किया व्रत किया तो उनके सारे काम उनके निहारे वारे है। ये बोल सच्चिदानंद भगवान की। तीसरा अध्याय महाराज एक कोई गाना फाना कुछ नहीं गाय लो गीत कोई हो तो याद का हुआ गा लो हो तो कोई याद है कोई गीत भी तो हाँ और का यहाँ हो यहाँ गा लो कोई गा लियो गा ले महाराज तीसरा अध्याय आएगा एक गाय लो हाँ आवत तुम कैसे जाओ नांगे ना बताइए कब पे अरे आवत था टाइम पर मैं भूल गया तो देव आज सोई का लिया हरि को नाम आगे आगे के लख नहीं लिया को नाम आगे आगे के लख नहीं तीसरा अध्याय सेन कादिक कहने लगे छुट्टी से हे महाराज यहाँ तो बात तो ठीक है लेकिन तीसरे अध्याय में कौन है ये किया है व्रत और कौन को आते क्या काम हुआ है ये भी आज हम उनको आपने सुननी है। ठीक है भैया जब मैं बैठा हूँ तो किसी 5 अध्याय आज आपसे कह के जाऊंगा। तीसरे अध्याय की बात सुन लो। एक समय की बात रहे एक यहाँ उल्लामुख नाम का राजा राज्य किया करता था। इतना दानवीर वो था राजा के डेली ही मंदिर जाना सत्यदेव का पूजन करना पाठ करना व्रत करना और गरीब आदमियों में भोजन दान वस्त्र दान रुद्र दान जैसा वहाँ पे होता रहो वैसा दान देके आओ तो बहुत ही अच्छा होता राजा। एक समय की बात रहे दोनों प्राणी कहीं बाहर से घूम के आ रहे थे। शाम का टाइम हुआ रानी कहने लगी कि हे महाराज आज आपका सत्यदेव का पूजन नहीं हुआ पाठ नहीं हुआ न हो तो यहाँ पे नदी है ही है न हो तो जहीं में इतना स्नान कर लो और यहाँ पास में तो मंदिर भी है अपना नाम लेके नहीं सत्यदेव का पूजन कर लो पाठ कर लो व्रत कर लो। ठीक है भैया अगर तेरी इच्छा है तो यही ठीक। तो उल्लामुख नाम का जो होता राजा
नदी में पहुंचा, स्नान किए, बाहर आया तो वहाँ पे सत्यदेव का वो था छोटा मोटा मंदिर। वहाँ पे दोनों प्राणी जाके बैठ गए। अब तो पूजन कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं। और सामने से एक वो था नौका में व्यस्त था व्यापारी, वो देख रहा था कि ये तो का राजा जाटिया करेगा होगा। उनके पास में पहुंचा, देखा पहले तो कि ये काम क्या है और ज्यादा काका चीज होते हैं। जब पूरा पूजन हुआ, पाठ हुआ, व्रत हुआ, चाण हुआ, उसके बाद कहने लगा वैश्य के हे महाराज, आप पे तो धन संतान की कोई कमी ना है, फिर तो मुझे कहाँ कहाँ डोल रहे हो। भटका था भाई। राजा बोला कि वैश्य तू वास्तव में तू बोलेगा वैश्य, क्योंकि बनिया होता था लोभी तो बस से अपना बस यही आते हो व्यापार में फायदा बस होगा, तू ना जाने जा काम है। कहा कि वो बोले तो महाराज कि ये है सत्यदेव का व्रत है, पूजन है, पाठ है, और जा व्रत से सारे संकट दूर है जावत है। व्यापारी बोला कि हे महाराज, मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं बहुत ही गरीब हूँ। क्यों कि मेरे पास कोई औलाद ना है। उल्ला मुख नाम का जो वो था का राजा कहने लगा कि तू बहुत बड़ा वो है पागल। क्यों आज तू सत्यदेव के यहाँ पे आया हुआ है पूजन पाठ में, तो भैया आज कुछ मांग के जा। व्यापारी कहने लगा कि हे महाराज, जाते काका फायदा है। तो कहने लगे बांझन को ये पुत्र देत और कौड़िन को ये काया है, निर्धन को ये धन देत, नेत्रावयाद को प्यार है। कहने लगे उल्ला मुख नाम के है, देखिए व्यापारी जा काव के पास धन न हो उसे तो धनवान करता है, औलाद न हो तो पुत्रवान करता है, और कौड़ी हो तो बाकी काया सवर ही सही है। जावत ने जाते सवर ही फायदा है, और थोड़ा सा बस इसका वो खर्चा है, और न हो तो आज तू यहाँ पे मांग के जा, जो भी तेरी इच्छा हो सो वो तेरी पूर्ण होगी। बैस कहने लगा कि हे महाराज, अगर ये बात ठीक है तो मेरे कोई औलाद ना हो, चाहे तो है जाए लड़की और चाहे हो जाए मेरे कोई पुत्र, मैं तो दोनों उनते ही। क्यों कि सब कुछ होते हुए भी मेरी बीवी को मेरा गांव जीने नहीं देता है, न कोई पास में बैठा तो है, न कोई का काम में वहां न तो दे आवे। क्यों कि वो बांझ है। इसलिए उल्ला मुख ने उसे क्या काम किया, एक सेब दिया और बोला कि इस सेब को गैर काटे खा ले लो, जा तू यहाँ पे कुछ मांग के जा, पूर्ण ही रूप से तेरे कोई न कोई औलाद तुझे प्राप्त होगी। बहुत ही खुश हुआ और बोला कि हे महाराज, फल तो आप मुझे दे दो, लाभ देखता हूँ। ये भी क्यों कि कई सारे मैंने काम किए, आज तक मुझे काउ से कोई फायदा ना है। वो धन तो मेरे पास बहुत है, लेकिन धन का इसका होगा क्या जब कोई मेरे संतान ही ना है। तो उल्ला मुख कहने लगा कि हे वैश्य, तू जा तो हथ से लेके इसका फल को और जाके अपनी बीवी दे दियो। अब तो भैया वहां से बहुत ही खुश होके आया और कहने लगा कहानी उसकी बीवी का नाम था लीलावती। कहने लगा कि हे महारानी, ये मोए फल दो या तू फल घेर काटे खाए लियो। कहने लगी बात क्या है कि एक ठिया सत्यदेव का पूजन हो रहा था, पाठ हो रहा था, वहाँ पे राजा अपने हाथों से सत्यदेव का पूजन पाठ कर रहा था। तो मैं वहाँ पे बैठा था, मैंने उससे बोला ऐसे बात है तो वो उनने दो फल और जाए आप खा लो। ऐसे खाते ही आप माँ के का रूप में तैयार हो जाओगे, आपके घर बात हो जाएगा। ठीक है भैया, जो चलो बात अच्छी है, जो काम है दे दो। आज तक कई सारे फल दिए, कई सारे काम हो, लेकिन आज तक कोई काव से फायदा न हो तो जीरो फायदा है जावे। सच्चे मन से प्रण में ठान लो, सत्यदानंद का नाम, रूपम देवस्य देभ्य नारायणो ब्रस्कन्मयम। कहने लगा कि देखिए ये उनने मुझसे कहा बोला है खाने से पहले संकल्प ले लेना, क्योंकि जब भी आप माँ के रूप में हो जाओ तैयार तो आपको सत्यदेव की पूजन करना है, पाठ करना है, व्रत करना है। उसने क्या काम किया, वहाँ ठीक है सर चलो मानती हूँ। तो बड़े ही भाव से उसने कहा कि हे नारायण, अगर मुझे कोई औलाद प्राप्त है जाए तो मैं आपके नाम का पूजन करूँगी, पाठ करूँगी, व्रत रखूँगी। उसने वो खाया तो कुछ ही समय बाद वो गर्भवती हो गई और 10वें मास में बहुत सी सुंदर कन्या ने जन्म लिया। अब तो भैया उसके यहाँ पे इतनी बड़ी
खुशी हुई क्या पूरा गांव आया, पूरे गांव को जेवर बांटे, ज्वात बांटे, हीरे बांटे, मोती बांटे, ऐसे लड्डू बांटे। कहने लगे कि देखिए बेस्ट के नाटिया पुत्री आई हो, देखो उसका कैसा भाग गया कि कई साल हो गए ब्याह को, आज उसके यहाँ पे बांझपन का नाम दूर हुआ है। अब तो बहुत ही बड़ा खुश। 10वां दिन आया, ब्राह्मण आया, उसका नाम करण हुआ। क्या भांगा तो उसकी बीवी कहने लगी उससे कि हे महाराज वैश्य, हाँ बोलिए, देखिए आपने कुछ मांग के आए तो मैंने यहाँ कुछ मांगो। उस मांगने से हमें अधिकार औलाद प्राप्त हुई है, न हो तो सत्यदेव का पूजन कर ले, पाठ कर ले, व्रत कर ले। वैश्य कहने लगा तू बहुत बहुत बावरी है। तो बात ये है कि अभी तो मारे ना नो सारा धन खर्चो है वो, और अभी तो गांव की दावत दावत होनी जब नो खर्चो हो। तो एक काम कर, जब ये शादी के लोग कह जावे जाके ब्याह के बाद सत्यदेव का पूजन कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, व्रत कर लेंगे। वो बोली भैया अच्छा और ये काम का होए, यही काम किया बाना कोई गोन नहीं बाना दो नार कहने चल कोई बात ना चल तो महते क्या रहा जाके शादी के बाद ही होगा, तो जाके शादी के बाद यही सही। इतनी कह करके वो वहां से चला गया और बोल गया कि मैं कुछ सालों बाद आऊंगा व्यापार से। अब तो तेरे पास तेरी औलाद है, तेरा अधिकार दिमाग जाते हान होना है और जावे जावे तो चाहे कोई बोले वो चाहे कोई तेज हो रहा है वो तो बैठे वो, तो वहां से वो अपने व्यापार के लिए जाता है। और कई सालों बाद जब लौट के आता है तो उसने देखा क्या कि उसकी जो बेटी है अपने सखियों साथ में खेल रही है, कूद रही है। अब उसने देखा कि ये शादी के योग्य हो चुकी है और तो बहुत बड़ा हुआ दुखी। अब मैं इसके लिए वो कहाँ से लाऊं तुम पर। अपने दूतों से उसने देखा, बोला कि दूतों जाइए कौनते बहुत ही सुंदर सा वर देख खेलाइए जो कि मेरे पास में इतना रह सके। वैश्य जाते हैं और कहने लगे ठीक है साहब महाराज जैसी आपकी आज्ञा। दूत गए और जाके बहुत ही सुंदर सा वर देख खिलाए, बालक के नाम का। इतना सुंदर देख खिलाया कि पूरे गांव के सामने वो आया तो पूरे गांव ने उसे स्वीकार किया। पंडित आया, ब्याह झांटा, बोले कहने के नाम क्या क्या है, तो कहने लगा कहने का नाम तो है बालक और इसका नाम है कलावती बेटी का। आने की एक वो है शंका कि क्या है कि कुछ दिन के लिए कष्ट आएंगे बहुत, कि चलो देखी जाए वैसी बात ना कोई बात ना, लेकिन कष्ट आने ही आने शादी में। जब तो बोलता है कि भैया ब्राह्मण के जोरे जाओ ब्याह सही छांट के लाओ भाई। जब तो आप और हम अपने बेटा का या बेटी का ब्याह प्याह अगर हो तो कहा है ब्राह्मण जोरे जाओ ना तो ब्याह छाटो सो भाई ठीक है चलो कोई बात ना है, जो भी कष्ट आएगा उसे भी झेलेंगे। मगर शादी तो ठीक है, हाँ शादी ठीक है लेकिन कुछ कष्ट आएगा इसके लिए मान चलो जो कहाँ झेल खा लेंगे। अब तो साहब बड़े ही धूमधाम से शादी की सारे काम किए और वैश्य की जो बीवी थी फिर बात आई किया तो वो कहने लगी वैश्य से वैश्य अब तो इसकी शादी हो गई ना हो तो सत्यदेव का पूजन कर ले, पाठ कर ले, व्रत कर ले। वो बोलो तू बड़ा बाबरी है। अभी तो शादी हुई है, सारा जो भी मेरे पास धन था शादी में हो गया खर्च। अब मैं अपने व्यापार को जाऊंगा, वहां से लौट के आऊंगा, उसके बाद मैं सत्यदेव का पूजन करूंगा, पाठ करूंगा, व्रत रखूंगा। नारायण कहने लगे कि जी भाई ऐसे न माने वो, जब तक जाए कोई दंड नहीं दिया जाएगा, जब तक ये माने को नहीं होगा। क्योंकि देखिए आप भी जानते हम भी जानते हैं, आप कहीं भी जाओ मंदिर पे कुछ मांग के आओ और आपका कोई काम अगर बन जाए फिर तुम्हें ध्यान न रहेगा तो कष्ट आता है। भार तो भाई तुम्हारे ऊपर हुई है, माँ तो सब माँ वो मान लेंगे, आप लोग ज्यादा भूल कहीं जाओ कोई चीज मांग के आओ आपका काम सही हो गया और तुम जाओ भूल तो कष्ट तो देंगे, क्योंकि भार तुम्हारे ऊपर है। जब तक वो भार न दूर होगा जब तक कष्ट तुम्हारे रहेगा। तो नारायण ने यही काम किया कि ऐसा ना हो जाता, इसने जो भी मांगा मैंने से दिया, लेकिन जाने मेरे नाम को चाह रणु ना करो, क्योंकि मेरे नाम में खर्चा ही क्या है। मैं तो बस अपने नाम का गुणगान नहीं चाहता हूँ और मैं नहीं चाहता कुछ भी, क्योंकि मन की तरंग में मार लो बस हो गया भजन। मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम का आप ढिंडोरा हाथ का पीटो,
मन ही मन गुणगान करो, नाम लयो नारायणम, कारोबार सिद्ध होएंगे, कटे पाप तेरे नाश के। कहने लगे कि आज जब तक मैं से कुछ दंड नहीं दूंगा, जब तक जाके दिमाग में कोई बात नहीं आएगी। वैश्य ने क्या काम किया, अपने दामाद को साथ में लेके और कहने लगा के अपनी बीवी से और लड़का बेटी से कि मैं इसे अपने साथ लेके जा रहा हूँ व्यापार के लिए, तो कुछ ही दिनों बाद मैं वापस आऊंगा। लीलावती कहने लगी भैया जाओ, हाँ जो आपका व्यापार है आपके बाद यही तो काम आता है, सिमटेंगे ले जाओ उन्हें गा के लाओ कि तुम्हारा व्यापार क्या है, कहाँ तुम जाते हो, कहाँ आते हो। तो भाई जाओ तो देखे तो आओ। तो वो लेके जाता है और नारायण ने वहां पे ये सोच लिया था कि जहाँ दंड मुझे देना ही देना है। जैसे ही अपने राज्य से दूसरे राज्य में पहुंचा तो वहां पर एक चंद्रकेतु नाम का एक वो था का राजा, चौथा भैया वो आ गया व्यास, अध्याय चौथा आ गया। जैसे ही अपने राज्य से दूसरे राज्य की ओर वो पहुंचा तो चंद्रकेतु नाम का एक वो था राजा, तो वहां पे हुई थी चोरी, रात्रि का हुआ था समय। वैश्य से अपने दामाद से बोला न हो तो भाई आज ऐसा नहीं किया, सूर्यवाज कल सुबह जाएंगे व्यापार के लिए, ठीक है सा। और जालंकु राजा की चोरी हैगी, तो वो चोर जो भाग के आ रहे थे, जहाँ जो सो रहे थे उन्हीं के पास में सारा माल छोड़ के कहने लगे कि अगर माल संग देगो तो हमें राजा तो जानते मारी देगो, जब माल लेने जो छोड़ जा जो हाथ आएंगे जी हम तो पे भाग जाएंगे। तो यही काम हुआ, चोरों ने पूरा जो भी धन लाए थे वो सब धन नहीं किया, छोड़ के नहीं यहाँ पे चले गए और कहने लगे चलो वो तो देखो जाओ वो तो जी जाएंगे जेल, वहाँ जा जाओ। चोर तो बह गए फ्री। तो यहाँ व्यस्त दोनों सो रहे थे और दूत उन दोनों के पीछे भाग रहे थे चोरों के, तो उनने क्या काम किया, पूरा धन वहीं पर छोड़ दिया। अब भागे और दूत आ रहे थे पीछे पीछे देखने लगे कि ये दो लोग कौन सो रहे हैं और इनके पास में पोटली है सोने चांदी की, तो यही वो चोर। अब तो जो व्यस्त का है सो रहा आता है एक संत का जगह और कह लगा के महाराज आप कौन, कि हम दूत हैं उनके, वहाँ पे हुई है चोरी और आप उनकी चोरी का सामान आपके पास, चलिए वहाँ पे। तो दोनों वैश्यों को बंदी के रूप में लेके जाते हैं और जाके उसके सामने चंद्रकेतु जो वो था राजा, उसके सामने लेके पहुंचते हैं। तो वहां पे जाके बोले कि देखिए महाराज ये आपके दोनों वहाँ चोर और इन्हीं के पास से आपका सारा सामान जो भी था प्राप्त हुआ है, तो यही चोर हैं। राजा कह रहा कि इन्हें कारावास में डाल दिया जाए, इनके सामने रोशनी भी ना आए, इन्हें ऐसी इन्हें वो दिया सजा कि इनके सामने रोशनी आ ही न पाए। वैश्य ने बहुत हाथ जोड़े, बहुत निहोरे किए कि हे महाराज हम तो व्यापारी आदमी हैं, हम कहाँ इन कामों को जाने, चोरी फोरी क्या होती है क्या नहीं होती है। लेकिन राजा नहीं माना, क्योंकि आपके जब पास से माल हुआ है, क्योंकि नारायण की देन थी, नारायण की देन थी कि जे तुम्हें ढक देना ही देना है, जब तक तू ढक नहीं खाएगा तेरे दिमाग में बात नहीं आएगी कि मैंने तुम्हें कहा दो तेने क्या मांगा था और तूने मुझसे क्या बोला था। आज तुझे ढक दूंगा जब तेरे दिमाग में आवे कोई बात। अब तो भैया वो दोनों वैश्य वैश्य उसका दामाद उसमें डाल दिए गए कारावास में। और जालंकु जो वैश्य की वो थी बीवी, वहाँ पे ऐसी फार्म की है गई जहाँ महलों में थी, वो महल फैल सब गई बिक, अब तो झोंपड़ी में आएगी। अब तो ऐसी स्थिति है कि रोज मांग के लाओ रोज खाओ, बहुत ही स्थिति डाउन हो गई। क्यों कई साल हो गए ये आए नहीं, जो भी उनके पास था धन वो सब हो गया नष्ट। अब तो वो झोंपड़ी में जैसे ही पहुंच गए तो कहने लगी कि हमारे दोनों के आने आदमी ने काठी आए, कैसे हैं, किस हाल में, न तो बुरी आए न हमारे पास कुछ धन है, अब होगा तो क्या होगा। अब तो दोनों की दोनों जाती थी और डेली इसका भिक्षा मांग के लाती थी, लेकिन वही आती थी इसका भिक्षा, एक दिन तो खा ले और एक दिन भूखे पेट ही सो जा। बहुत दिन ऐसा हुआ, एक समय की बात है, रात्रि का टाइम था शाम का, वैश्य की जो बेटी थी वो बोली अपनी माँ से कि माँ तुम बैठो, तुम भूखी हूँ, मैं आपके लिए कुछ मांग के ले आऊँ खाने के लिए। माँ ने ठीक है बेटा जा। तो एक ठाकुर साहब के यहाँ पे सत्यदेव का वो रहा था पूजन पाठ व्रत, तो वहाँ जाके वो बैठ गई। मुझे मालूम था कि यहाँ से कुछ भोग आएगा तो मैं उसे लेके जाऊंगी।
तो जब ज्यादा टाइम हो गया, जब वो भोग लेके आती है तो उसकी माँ ने उससे कहा, बोला कि हे बेटी, जाते तो जहर खा के मत जा, लेकिन ये काया भरी जिंदगी न चाहिए, क्योंकि तू कौन से उल्टे सूधे काम पे आएगी। जो तू गई तो मोते अब की क्या गई, आई है तू 3-4 घंटा बाद। बेटी कहने लगी कि हे माँ, जब तुम सोच रही कहा ऐसा तो कोई मैंने काम ना आज तक करो, तो फिर तू कहाँ रही कि एक ठाकुर साहब के यहाँ पर सत्यदेव का पूजन हो रहा था, पाठ हो रहा था, व्रत हो रहा था, मैं वहाँ जाके बैठी, क्योंकि मुझे मालूम था यहाँ से जो भी कुछ वो आएगा भोग मैं उसे आपके पास मैं लेके आऊंगी। वैश्य की जो बीवी थी वो बोली कि बेटा यही कारण है तो, क्योंकि तेरे पापा हथगाए तू पैदा नहीं बात पहले सत्यदेव के नाम का फल लेके आए थे और बोल के आए थे कि मैंने कहा पूजन करूंगा, पाठ होगा, व्रत होगा। आज तक कोई काम ना हुआ, तेरी शादी होगी, सब काम है गए, लेकिन आज तक एक सत्यदेव के नाम का पूजन पाठ नहीं हुआ। अब तो माँ दी हथगा दोनों के दोनों बैठ के हाथ जोड़ ठाड़ी हो गए कि हे सत्यदेव, जो मेरा आदमी है, खैर जो भी है वो तो है ही है, लेकिन आप मुझे समाधान में कितना मुझे धन प्राप्त हो जाए कि मैं आपके नाम का पूजन पाठ कर सकूं। सत्यदेव बहुत हुए खुश, कहने लगे चलो के उसके दिमाग में ना आए तो, लेकिन जाके दिमाग में आ गई। कुछ ही समय बाद उसने पूजन किया, पाठ किया, व्रत किया, तो कहने लगी कि हे सत्यदेव, अगर हमारे पूजन पाठ में अगर वो है श्रद्धा, तो हमारे दोनों यहाँ भी जो आदमी है जिस हाल में भी हैं वो शीघ्र ही हमारे पास में लौट के आए। अब तो सत्यदेव बहुत हुए खुश, क्यों चलो बोल सही तो तेन तो नाम को कौन बुकरी का है पूजन पाठ। अब तो सत्यदेव ने क्या काम किया, चंद्र केतु वो था उसका राजा, वो सो रहा था सपनों में, उसे बोला कहे चंद्र केतु, जो तेरे पास दोनों वैश्य जो आए हुए हैं वो तेरे पास बंद नहीं है, या तो तूने छोड़ दे, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों कि उनने चोरी ना करी, चोर तो कोई और ही है, माल नहीं और छोड़े गए। चंद्र केतु सुबह हथगार जगह बड़े ही सोच में हुआ, कहने लगा कि ये कौन आए थे रात में सपन में और ये ऐसे ऐसे बोल रहे थे, इसका वो क्या है, मतलब क्या इसका। उसने अपनी हथगा उससे बोला, रानी थे तो वो बोली देखो जा मामले में तुम जानो और तुम्हारे दूध तुम्हारे जानो। सुबह नहाए धोए सभा में पहुंचे तो वहां जाके बोला कि हे तो रात में मेरे सामने ऐसे ऐसे वाक्य आया था, और देखिए बोली क्या हुआ कि क्या आया था वाक्य ये आया था, ये दोनों वैश्य जो हमारे यहाँ पे बंदी हथका है, या तो इन्हें छोड़ दो, नहीं तो तुम्हारा सर्वनाश ही सर्वनाश हो जाएगा। दूत कहने लगे कि हे महाराज, अगर कोई ऐसी बात है तो आपका धन तो आपके पास नहीं है, न हो तो भाई ऐसा भी न हो कि चोर कोई और हो और उन्हें उन चोरों की वो उन्हें दी जा रही हो सजा। कहने लगे कि ठीक है, तो उन दोनों को बाहर लाया जाए और शीघ्र ही उन्हें छोड़ा जाए। दूत जाते हैं कारावास में, उन्हें लेके आते हैं, कहने लगे कि महाराज हमने तो आपसे वैध ना कहे कि हम चोर ना हाथ, लेकिन आप ना माने के हे महाराजों के हमसे तो बहुत भूल हुई है और अब हम तो क्षमा के पात्र ना आते, लेकिन जो भी आपका वो हुआ है उसका नुकसान, उसका आप 14 धन लेके हमसे जाइए। अब तो राजा ने जो भी उनका था धन वो दिया, उससे 100 धन और ज्यादा दे, क्योंकि जो आपका समय हुआ है हमारे यहाँ पे खराब, और जो आपने जो कष्ट हमारे यहाँ पे झेले ये उनकी भेंट है ये। अब तो वैसे बहुत खुश के ये काम ठीक रहो, मेहनत तो ना तो हम पे आए रहो, अगर तुम मेहनत तो जाके कर रहे होते हैं राज्य का में, और भी इतना दाम हम पे नहीं आता धन हम पे, ये तो काम बहुत अच्छा रहो, रोटी की तो है रोटी खाई धन और आए हम पे दुकान रहो। अब तो बेस्ट वहां से जैसे ये आया तो अपनी 9 काम में उसने धन पूरा हटका बाद यार ऊपर से डाल दिया घास फूस पत्ते पत्ते। तो नारायण कहने लगे कि भाई देख कुछ सही जाके क्या भाई जाके दिमाग में कोई बात आई है कि ना आई है, ना आई हो तो कोई देखो सही क्या बैसों को बैस हो गया कहने का चेंज हो है। तो नारायण एक है महात्मन के रूप में जाते हैं, दाढ़ी फाड़ी खूब अच्छी खाती थी, और कहने लगे हे बैस कि तेरी नौका में क्या है। व्यापारी कहने लगा कि जे और की हत्या एक आने की महात्मा लोग यहाँ में कहा होगा
तो के जहाँ पौन अकेला चारों लेके जा रहा ना हो तो बस्ता तुम पे आई देख लियो तो जा तो का गया मैं तो भैया पीपरा के पत्ता है जो कि मेरी भैंस कोई खा लेंगे ना नारायण पहले तो हंसे कहने लगे कि भाई एक बार देख तो ले इसमें क्या है कि देख लिया नारायण फिर कहा कि एक बार और देख रहे थे इसमें क्या है तो कहा नौका में कि देख तो लिया इसमें तो बस घास फूस और पत्ते ही अत्ते हैं और जाम में कच्छू नहाते साधु कहने लगा जो वो थे सत्यदेव जा तेरा कल्याण हो जो तेरी नौका में अगर यही चीज है तो तेरी यही चीज ही हो जाए इतनी कह के माते अंतर ध्यान हो गई माने की जिन अभी आवे होसम हाल जुगारी क्यों कि जित तो भैया आपका लोभ इतना जाग के अंदर तो लोग कूट कर तो कोई मुँह पे कुछ मांग ले बाके मारे जाने मोते ना कि यहाँ सोनो चांदी है जहाँ में तो अच्छे पत्ता माने ठीक है ते भाग्य में दी हो जाए तो जैसे वो वहाँ से जाते हैं और जालम को बेस्ट और बेस्ट का वो था उसका दिमाग कहने लगा उससे अपने पापा से कि महाराज अब तो भाई अपने तुम्हें गांव के लिए जाओ माने हाँ ठीक है चलो तो जैसे ही नौका के पास पहुंचो हाथ डाला तो जय श्री राधे कृष्ण बाम सवरे घास भूस है वो हीरा जजवारा को अब तो बहुत बड़ा उसमें हो गया था सोच में कि ये क्या हुआ अब तो मैं लालो मंत्र कहूँ धन सोना चांदी और जहाँ में तो सब भैया घास फूस है वो तो जो उसका बेस का वो था दिमाग वो कहने लगा के पापा जी जो जी महात्मा आए थे जी कोई महात्मा फात्मा आया था तो और भी चक्कर हुआ जैसे तुमने कही काई और वैसे ही वो तुम्हें हाथ देखे गए हो तो भैया महात्मा ने देख के लाओ और महात्मा माँ हो तो दिखे ना आती है कहाँ पे दिखे हो तो बस जालंग ढोल पूरे जालंग ढोल कौन मिले तो हाथ जो ठाड़ो है वो हे महाराज आप जो कोई हटकाए और जैसे अभी से मेरे शीघ्र ही सामने आ जाए क्योंकि मैं तो बहुत थोड़ा मूर्ख प्राणी हूँ मैं आपको पहचान नहीं पाया बहुत बड़ी प्रार्थना की तो नारायण कह रहे चलो जाए दिमाग में नहीं तो भाई फिर उसके पास आ गए महात्मा ने रूप में हाथ जोड़े खड़ा हुए कहने लगा कि हे महाराज एको रूप न एको काया और जहाँ देखो प्रभु हर की माया कहने लगे कि हे महाराज आपका कोई रूप हो तो जाने आपका कोई अंत हो तो जाने आपका कोई नर हो तो जाने क्योंकि आप तो एक खुद ही शक्तिशाली हो आपका तो कोई रूप ही ना तुम जाने के आप कौन हो और जो कोई हो आप जैसे ही भेष में हो और जो आपका नाम है उसी भेष में आप आइए तो नारायण अपना भेष धारण करके आते हैं तो विष्णु रूप के भेष में ठाड़े हो गए हाथ जोड़ के ठाड़ा हो गया कहने लगा हे महाराज मैं तो हूँ लेकिन आप तो मोते बड़े अज्ञानी हो क्यों कि जब वो ज्ञान ना हो तो मोते कौन कह तो देवते के देख तेने करो जब से तूने मांगा मैंने तुझे वही दिया जब मेरा काम आया मांगने का तो तुम्हें ध्यान ना तो रहो कहा होना में क्या नहीं होना है तो हाथ जो ठाड़ा हो गया कहने लगा हे नाथ आपकी तो माया अपरंपार है और आपका कोई वान ही नहीं है क्योंकि आप तो हो एक दया के सागर तो भैया मुझे समाधान हो दो और आज के बाद पहले आपको नाम लूंगा बाद में कोई काम देखूंगा ना चुप ठाड़े हाथ जो ठाड़ा हो गया कहने लगा कि हे महाराज कोई तो मुँह पे ऐसी भैया रखा है भूल जो के जा बात से तुम इतने नाराज हो नारायण कहने लगे देख तूने सत्यदेव का पूजन पाठ व्रत के लिए बोला था आज तक तेरे हाथों से हुआ शांत हो गया मानिए अब तो खैर कोई बात थी ना महाराज लेकिन मैं यहाँ से घर पहुँचते ही मैं आपके नाम का पूजन पाठ व्रत करूँगा वो तुम शांत रहे हाथ जो है ठाड़ा हो गया कहने लगा तुम हो एक अगोचर और सबके प्राणपति सवेद मेलो दया में कहने लगा कहे नारायण आप तो भाई सबके वो प्राण के रखवाले और जैसा आप बोलते हो वैसा ही होता क्योंकि सृष्टि ही आप दे है और सृष्टि से आप हो प्राणी तो दुख का कारण बने गलती का पुतला बने और अगर ऐसी बात न हो तो आप में और प्राणियों में क्या वो हो गया अंतर अगर आदमी ही अगर ऊपर वाले का रूप अगर हो जाए तो फिर क्या हुआ अंतर
क्योंकि आदमी तो एक तरह गलती का पात्र है और आपका काम है क्षमादान। उसे कोई रास्ता तो दो कि मुँह पर गलती का भई है तो ना कह रहे। और ये का है रोज रास्ते तो ये मन दो है तो अपनी गलती को आभास होए भाई के मारे तो ही कष्ट दे गए हैं तो हम कष्ट का ही देते रहे। एक छोटो सो तो तेने मुझे वचन दिया था और बहुत तो पेन है पाया पूरा और सत्यानंद भगवान की अब तो पैर जाए ठाड़ो है गो कहने लगा कि हे नारायण जब तक आप मुझे क्षमादान नहीं देंगे मैं न जाऊंगा। आपके चरणों में ये संसार है, आपके चरणों में दुनिया मेरी, आपके चरणों की रज धूल है, मज मस्तक है धार मेरी। कहने लगा कि नारायण आज तो मैं आपको जब भी जाने दूंगा जब मुझे आप क्षमादान दे के जाओगे और मेरी नौका में जैसा धन था वो धन मुझे दे के जाओगे। सत्यनारायण कहने लगे चलते रात की बात आज थोड़ा के देख लेना आज के बाद कि देख लिया महाराज पहले पुत्र आपको नाम है दूजो करूं कोई काम प्रार्थना विनती सुन लियो मेरी जो मेरे पूर्ण की जो काम। इतनी क्या के वहाँ तो ध्यान हो जाते जा तेरा कल्याण हो जो तेरी नौका में जो भी था तो ये वैसा का वैसा ही तो ये पाए। अब तो वैसे बहुत हुआ को सोच जाके देखा तो उसकी नौका में जैसा था वैसा ही पाया। वो सत्यानंद भगवान की जय। वहां से लौट के जैसे अपने राज्य की ओर आया तो नौका को इस पार से उस पार लाया तो कहने लगा वहाँ पे गांव वालों से कि हे गांव वालों हमारे दूत हो वहाँ पे होंगे उनसे बोल दो कि आपके वो आया था महाराज और शीघ्र ही कोई बोले क्या साधन जो हमारा धन लेके जाए। तो गांव वाले कहने लगे क्या हे वैसे तुम तो यहाँ कहाँ रहे लेकिन आपकी दोनों की जो बीवियां हैं आज वो उस हाल में है कि महल तो उन्हें बेच दो खबर को। अब तो जो मांगना है कौन से गांव में ना है। अब तो वैसे बहुत हुआ दुखी। नारायण से कहने लगा कि हे नारायण मेरी बीवी जहाँ कहीं हो मेरे सामने से ही गिरी आवे। तो एक उसका दूसरा वो वहाँ होके जा रहा था उससे बोला कि हे दूध तो माले में मेरी बुक कहाँ पे अटका बेटी और मेरी बीवी में क्या हम माले में तो जाके उनसे बोल दे कि आप दोनों के स्वामी आए हुए हैं। वो भागता हुआ जाता है गांव की ओर पहुंचा तो एक झोपड़ी में दोनों थी और वहाँ पे सत्यदेव का पूजन हो रहा था पाठ हो रहा था व्रत हो रहा था। जैसे उसने जाके ये बोला आपके स्वामी आए हैं अब तो आगे छुई पे तो मई की मई सकाय बांधने की पूजन को भारत यानी माठिया और जो वैश्य की बीवी थी लीलावती वहां ने तो पूरा पूजन किया पाठ किया व्रत किया भोग दिया भोग खाया और भोग अपने आदमी के लिए लेके आई। तो जैसे वहाँ पे आती है तो उसके संग संग उसकी बेटी आती है तो जैसे ही नौका की ओर पहुंचे तो व्यस्त नहीं का ठाड़ो बार पायो आने की महाराज इतने दिन तुम कहाँ रहे कि कच्छु मत पूछे कहाँ रो अब तो मैं आयो ठीक है। जैसे ही उसकी बेटी ने देखा कि मेरा आदमी ना हाथुई कहने लगी पापा ये कहाँ है कि देख ये ठाणे थे नौका में। अब माठिया नौका हो तो दिखे नौका सुनना ही वहीं की वहीं भस्म हो गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब तो व्यस्त जालन देखे वालन देखे न तो नौका न उसका दिमाग बहुत ही बड़े सोच में हो गया। कहने लगा कि हे नारायण अब तो मैं घर तक कहूँ ना पहुँचो तुमने जो मेरे संग में का काम कर डालो। बहुत हुआ दुखी और बहुत ही प्रार्थना की तो नार सामने आते हैं कहने लगे क्या बात है वैसे हे महाराज गेलते गेल मुँह पे कौन सी गलती भई है। नौका में बैठो तो आपको नाम लियो और नौका से जा पार आयो तो आपको नाम लियो फिर मुँह पे ऐसी कौन सी गलती भई है। पर वो शांत के शांत बेटी हाथ जो ठारी हो गई कहने लगी कि हे नारायण ऐसी हम पे कौन सी भैया भूलत का जो कि जाको तो हमें दुख सुना बड़ो दे रही हो कि आज आपने मुझसे मेरा सुहाग छीन लिया। सत्यदेव तुम शांत रहे। उसकी बेटी ने फिर उससे बोला कि हे नारायण मैं अब जाऊंगी तो कहाँ जाऊं कोई नहीं है इस दुनिया में अब को धीर बनावेगो और या बालापन में राण भाई बेड़ा को पार लगावे वो। इतनी बहुत पैरों में ढाली हो गई कहने लगी कि हे नारायण आज तो मैं आपसे अपना
ही जाऊंगी। नारायण बोने के कहले कि पहले तो तू ये सोच के तो पर गलती का भई है। अब तो बहुत सोचने लगी, लेकिन बाकी दिमाग कोई बात नहीं आई कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। कहने लगी कि हे नारायण, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधना क्या जाने, और जाने तो हम इतना जाने, हरे नाम से बढ़कर नाम नहीं। कहने लगी कि हे नारायण, जैसी हम पे पूजा वही पाठ हुआ विनती वही, वैसी हमने सो करी और फिर क्या हमसे गलती भाई। तो ना शांत रहे। कहने लगी कि ऐसे शांत से काम नहीं होगा। ये मेरे इष्ट है मेरे विष्णुदेव, ऐसी कौन सी भूल हुई है बात को तुम हमें इतना बड़ा वो दे रहे हो दुख के भैया, कोई तो बात होगी। नारायण तुम शांत रहे। अब तो बाप कह रहा है, बीवी कह रही है, बेटी कह रही है, शांत शांत कोई बस यही बात कहने लगे कि आप एक बार सोच तो लो, आपसे भूल क्या हुई है। बेटी फिर हाथ जोड़ कहने लगी कि हे महाराज, हम नहीं जानते हैं ज्ञान व्यान क्या है और क्या नहीं है। हम तो बस यही जानते हैं कि जो आपके नाम में शक्ति है वही सबसे बड़ी चीज है। हमें ना मालूम हम पे कौन सी गलती भैया कौन सी ना है भाई। अब जाए तो आप देखो और आपको काम जाने जाए तो गलती हो तो वह क्षमादान दो, लेकिन हमारा जो स्वाग है उसे हमारे पास ला के खड़ा करो। फिर भी वो शांत रह कहने लगी, हम ब्रज की घोर गवारानिया और जप तप और साधना क्या जान। हे नारायण, साधना हम जानते होते तो आपसे बोलते कि हाँ कि हम पे ये वो हुई है भूल। जो हम चीज जानते ही ना है, हम उसके बारे में आपसे क्या बोल रहे हैं और क्या कहें। अब तो भैया तीनों ने बहुत ही ज्यादा उनसे प्रार्थना की। कहने लगे कि नारायण, क्योंकि ये कलंक जो है हम जाए बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। क्यों कि मैं अपने दामाद को संग लेके गया और मैं गांव में जाऊंगा तो कौन काम बात ना छोड़े आयो दामाद। बेटी कहने लगी कि हे नारायण देवा, वस्तांगरो परम रूपाय, देवस्य नामं भिक्षामि हम, स्वाग प्राणपते प्राणाम। कहने लगी के भीख ही डाल दो मेरे स्वाग को पर मेरे सामने लाके खड़ा होना चाहिए। तो कहने लगी कि देखिए, बीच भंवर नैया फंसी, बीच भंवर नैया फंसी, नौका को पार लगाओ, इनका का सहारा मिले जीवन जो मेरा पारो। अब तो कहने लगे कि हे महाराज, आज मैं यहाँ पर जाऊंगी जब क्यों के आए चाहे वो अपने प्राण त्यागने क्यों करे, अपने स्वाद को ही लेके जाऊंगी। जब नारायण ने बोला कि हे बेटी, बात तो मेरे नाम का पूजन कर रही थी, पाठ कर रही थी, व्रत कर रही थी, उस दिन तेरा ध्यान कहाँ पे था? क्योंकि तुझे जब तुझे मालूम थी कि मेरा स्वाग आ रहा है तो वो तो आना ही था। न तो तू अपना भोग खा के आई, न मुझे भोग दे के आई। बीच पूजन में थे तू के ऐसी भाज के आई है कि जाओ कोई जवाब नहीं आए के जाने। अब के आओ जवाब देने का आवे होने का वो तो आना ही था, लेकिन तू कम से मेरा पूरा पूजन पाठ तो करके आती। तो महाराज अब मैं क्या काम करूँ तो वापस जा, मेरे नाम का फिर से पूजन कर, पाठ कर, व्रत कर और मुझे भोग दे के यार, खुद भोग खा के यार, अपने आदमी के लिए भोग लेके यार। तो आदमी तो नहीं कि नहीं सही पाव है वो। अब तो दौड़ती हुई जा रही है, गिरता हुई जा रही है, घर पे पहुंच गई, पूजन किया, पाठ किया, व्रत किया, भोग दिया, भोग खाया और अपने स्वामी के लिए भोग लेके आई। तो देखती है तो उसका आदमी की तो हुआ नौका में सही सलामत भगवान की। 4 अध्याय 5 एक बार कोई डायलॉग छोटा डायलॉग क्यों आने डायलॉग आने कोई भैया एक डायलॉग महाराज कोई डायलॉग
ये जा पकड़ ले भैया ने का बजा देने का प्रभु को है जाए पकड़ ले उठ के दो ना नीचे यहाँ बैठे नीचे करेंगे नहीं रखिए बस जाओ ऐसे पकड़ के रखिए मैं पानी पी के आ रहा हूँ छिपाना ना चाहिए चाहे कितना दुश्मन भैया से वेद छिपाना ना चाहिए वेद छिपा लो फिर पछताओ फिर पछताना ना चाहिए भजन में राम का नाम से भजन को गाना ना चाहिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। पांचवा अभ्यास कहने लगा हे सूती महाराज ये तो आपकी बहुत अच्छी बात रही क्योंकि काउे कोई चीज मांग के आवे वो चीज न हो तो उसका कष्ट तो देना चाहिए क्योंकि नारायण ने क्या मांगा तो बस अपने लिए एक आटे का बस चूरमा मांगा है के लिए और क्या मांगा वो भी आदमी न तुम्हें वाले फायदा करते कोई चीज से देने से यहाँ तो कोई चीज मांगना मत तो मांगो तो उसको पूर्ण कीजिए क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं कहीं पे गए काम बोल रहा है काम दिया को क्या मांग के आए बद्दी दुआ तरेगी चप्पल पांचवा अभ्यास में कहता है कि देखिए एक कितना समय की बात है एक जगह पर चंद्रधुर नाम का राजा राज्य किया करता था और ऐसा वो था राजा ज्ञानी वाणी लेकिन वो कहते हैं जब आता है समय खराब तो जान पूछ के ना राजा ने अपनी रानी से बोला के रानी साहिबा आज हम जा रहे हैं शिकार के लिए और आज हमारे साथ में कोई नहीं जाएगा रानी बोली कि महाराज ये तो आप जानो तुम्हारा काम तुम जानो कि तुम का संग लेके जाओगे कि नहीं जाओगे नहीं नहीं आज हम का संग लेके जाएंगे ही नहीं शिकार के लिए दूतों से बोल दो कि जो हमारा वो है चल पान का सामान है हमारा वो हमारे साथ हमारे साथ कोई नहीं जाएगा ठीक है सर रानी ने बोला दूतों से कि दूतों जो भी इनका खान पीन का वो है काम वो सब इनके साथ में आप रख दो ये आज जा रहे हैं जंगल की ओर शिकार के लिए रानी ठीक है महाराज तुम जा रहे हो तो आज को ना तो शांति दे अरे जाओ महाराज जी जाओ तो
तो जैसे वहाँ पे जाते हैं तो जंगल की ओर पहुँचे। बहुत देर जाला वाला घूमे लेकिन कोई भी इसका शिकार हाथ नहीं आई। तेज धूप हो गई तो उन्होंने कहा काम किया कि भाई अब तो नहीं, मैं शाम के टाइम में कुछ देखूंगा तो शिकार। एक इसका बड़ी का पेड़ था बहुत ही बड़ा, वहाँ पे जाके सो गए और जालन को ग्वाल वाल अटका सत्यदेव का पूजन कर रहे थे, पाठ कर रहे थे, व्रत कर रहे थे, नाच कूद कर रहे थे, गीत गाने हो रहे थे। ग्वाल वालों ने क्या काम किया, जब पूरा उनका पूजन हो गया, पाठ हो गया, व्रत हो गया, तो उस पेड़ पे वो था प्रेत आत्मा। वो उस चक्कर में थी कि ये राजा यहाँ से कब जाए और कब मैं से खाऊं। भूखा था प्रेत आत्मा, वो खेल रही ये यहाँ से कब उठे और कब मैं से खाऊं। लेकिन जब वो सत्यदेव का पूजन पाठ और व्रत सुनना आता, माने कहीं जाए खाए काला कुआ न हो तो सत्यदेव का मतलब पूजन के बाद में भोग खाए के जाऊंगो। तो ग्वाल वालों ने आप सही में भोग खाया, भोग दिया, कह लगे देखिए ये कौन धक्का सो रहा है, न हो तो इससे जाके भोग लेके आइए। एक ग्वाल वाल जाता है कि महाराज आप कौन हो और ये लो आप भोग खा लो। तो उसने देखा भोग में क्या है कि गूलरों का भोग था, वो भी उसमें सारे मीट दिए थे, उसका भोग था। तो बोला धक्का राजा का मैं जाए खाऊंगा, मैं जाए खाऊंगा मैं तो जा तुम दो भैया। उसने क्या काम किया, भोग लिया, भोग माने मैं की मैं फेंक दो, मनते चल दो। प्रेत आत्मा जो ऊपर बैठा था माने कही राजा जे भोग ते भाग्य ना हो तो खाए वो जी भोग मेरे भाग्य में जा भोग मैं खा के जाऊंगा। तो उस प्रेत आत्मा ने जैसे ही वो भोग खाया तो सीधा वैकुंठ धाम को प्राप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। और जो राजा ने वो भोग फेंका था, शाम का टाइम हुआ तो बोला पता राजा के आज कोई शिकार नहीं हुई है, तो ना हो तो घर वापस जाया जाए। तो जैसे ही जंगल से अपनी राज्य की ओर आया, नगर की ओर आया, तो क्या तो पेड़ क्या पौधे का पक्षी आदमी जानवर से सबके सब पत्थर के है गए। पूरे महल में एक ही रानी बस थी, क्योंकि उसे ज्ञान दे सकेगा क्यों आप पे कोई भूल क्या हुई है, आप दोबारा वहाँ पे जा सके। एक बस उसकी रानी थी वहाँ पे जो कि उससे ये बोल सके कि आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो जैसे वो अपनी राज्य की ओर आता जा रहा था और देखता रहा था कि उसका पूरा राज्य नष्ट होता उसे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है। जैसे अपनी महल में आया तो उसकी जो भी रानियां थी बैठे थे, बेटियां थी, सबके सब पत्थर के बन गए। अब तो आके जैसे उसने पूछा अपनी अधिकार रानी से कि रानी साहिबा जब मैं यहाँ से गया था तो सब कुछ ठीक था, तो जब मैं लौट के आया हूँ तो यहाँ तो सब रोना सेवा, क्योंकि हर आदमी तो पेड़ तो पक्षी तो जानवर तो पत्थर के है सबरे, इतना बड़ा कष्ट कैसे आया। रानी कहने लगी कि हे महाराज ये तो आप जाने के आप पे जंगल में कौन सी भूल हुई है। राजा एक हट और रानी एक हट। राजा बोले मुँह पे कोई ना भी भूलो, रानी के भाई हम पे कोई भूलना है भाई। अब तो राजा बहुत दुखी, रानी बोली कि ठंडे दिमाग से एक बार सोच तो लो। तो बहुत देर बाद उसने बोला कि हाँ रानी साहब एक बार सुनिए भूल क्या है कि ग्वाल वाल मेरे लिए भोग लेके आए थे, वो भोग मैंने खाया ना हो वहीं फेंक दो। कि आपने उन्हें पूछा था कि भोग आगे भोगो, मैं ना पूछो मतलब गुजर फिरा ना उन्हें खावे को मैंने मई की मई फेंक दो। रानी बोली कि जल्दी जाइए और ग्वाल वालों से आप अपना भोग खा के आइए। तो राजा भैया बाप जा रहा भाई तो वो किस्त जा रहा है 18 बज जा रहा तुम भाई रहो है। आखिरकार जंगल में पहुंच गया। जो ग्वाल वाल अपने गाँव को लेकर वहाँ से आ रहे थे, पास में पहुंचा, हाथ जो ठाड़ा हो गया कि हे ग्वाल वालों का मुझे आपके हाथ का भोग खाना है। तो ग्वाल वालों कहने लगे कि हे महाराज उतना ही भोग था वो हमने खा लिया, आपके लिए लाए थे आपने खाया नहीं, अब तो पैर में जाके गिरे हो, अब मुझे आपका भोग खा के जाना है। ग्वाल वाल बोले कि ठीक है महाराज तुम ना मान लो, चलो द्वारा वही स्थान पे पहुंचे, फिर से पूजन किया, पाठ किया, व्रत किया सत्यदेव का। राजा ने बहुत बड़ी क्षमादान मांगी, भोग दिया, भोग खाया और भोग साथ में लेके आया तो आगे सारे संकट दूर हो गए और जो जिसका जैसा राज्य था उसे वैसा ही पाया। फिर उसने बोला
हे नारायण, आज के बाद आपसे ही शाम है, वास्ते ही से सुबह, और घर घर में आपके नाम की मूर्ति रखी जाएगी और आपके नाम का उच्चारण भी होगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। 5 अध्याय है बात हमारे वो कहाँ है लकड़ी का लाओ कोई ने लेकर वहाँ से मैंने कहीं मैंने लकड़ियाँ मार रही है। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण नहीं तो प्रभात हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे गाय लो मैं खा लूं। हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम यशोदा नंद को लाला हमें तो दीवाना बनाया रे। यशोदा नंद को लाला हमें तो दीवाना बनाया रे। सिर पे मुकुट सजो काना को, सिर पे मुकुट सजो काना को, बामुकुट के दीवानी गोपियाँ। किसने देखा है बदन करे मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा आ जा ज्योति शिवानी कोई हते हैं ना कहाँ है बोलेगी भूले गए कक्षा में हमें ध्यान न रहे और फोटो भी ना हमने चढ़ाया खाली
1 घंटा तो 5 मिनट दुआ जाएंगे तैयारी काटे 1 घंटा है